जय माता दी। मैंने दुकान भी नहीं खोली है, खोलनी है जाके। तो कल परसों से वो दुकान नहीं खोल रहे, मैंने उनको मना कर दिया नहीं खोलनी दुकान, वो बैठते नहीं है। तो ऐसे करके तो अब जाके मैं दुकान खोलूँगी। मैं 6:30 बजे उठी तब भी मेरा काम नहीं हुआ है। मैंने देखो मैं सब गैस सफाई की तो मेरे हाथ से जल्दी जल्दी में दूध धुल गया सारा। ऐसे काम होते हैं मेरे अधूरे। ये पूरा दूध ही दूध हो गया सब तरफ। दीवार पे भी दूध हो गया सारा। ये जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो ये होता है। अभी दुकान खोलनी है जाके। कितना भी जल्दी उठती हूँ ना तो मेरा काम नहीं होता है जल्दी। सारा झाड़ू वाड़ू में ही लगा। वो कभी कभी वो कर लेते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, थोड़े दिन में पता नहीं तो अच्छे रहते हैं, थोड़े दिन अच्छे से क्या रहते हैं, पर बाद दुकान खोल लेते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा आया तो मैंने मना कर दिया, वो नहीं खोलना दुकान ऐसे करके। तो उनको भी गुस्सा आ रहा तो अभी गए भी नहीं, शटर भी नहीं खोला। खास शटर खोलने की प्रॉब्लम है। शटर क्या भारी होता है तो मेरे से ऊंचा नहीं होता है, तो उसको पूरा ऊपर करना पड़ता है। मैं तो शटर खोलने में थक जाती हूँ। सारा सामान बाहर निकालना, अभी घर का काम करना, झाड़ू निकालना इतना पूरा थक जाती हूँ मैं अकेली इतना कि बस। दुकान खोल के वो इधर उधर घूमते रहते, उनको पता नहीं चलता मैं दुकान में बैठ जाऊँ, वो काम कर रही है, घर का निपटा रही है। तो बस खाली जैसे करके मैंने उनको मना कर दिया, उनका नहीं करना है। मैं खोल दूंगी दुकान। रात को भी मैंने अकेली जमाई थी दुकान सारी। वो क्या करूँ अब, सारा दूध हो गया है दीवार के ऊपर। मैंने और जल्दी काम निपटाने की सोचती हूँ तो और बताऊँ है ना, लेट हो गया ये सारा। मैं ना छोटा मोटा मतलब बर्तन तो मैंने धो लिया और पोछा में वापस आके लगूंगी एक बार। बर्तन वगैरह जमा लेती हूँ ताकि है ना अंदर का काम हो, ताकि बाहर में ध्यान रखती रहूँगी ना, तब भी मैं छोटा मोटा काम निपटा लूँगी ना। दुकान जमाने के बाद में दुकान भी नहीं जमाई है अभी तो, खास 10 बजने वाली है। लोग एक साथ शूट करने की करती हूँ, पर मेरा मतलब शूट क्या करूँ, मतलब बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कई बार कोशिश की बनाने की, पर मेरे को आ तो रहा है, पर मतलब है ना उसमें क्या झूठ नहीं रही है सारी। आ तो सब लगा तो सारी लेती हूँ मैं, ब्लॉग की जो कड़ी होती है सारी जोड़ ले रही हूँ, पर क्या प्रोसेसिंग में नहीं आ रहा उसमें। तो हो सकता है टाइम लगेगा। मैं को बहुत जैसा आ रहा है वैसा मैं डाल रही हूँ, जैसा ही मुझे आता है। और एक बार तो मैंने उल्टा डाल दिया था, तो बच्चे छोटे बच्चे हैं तो वो मुझे बच्चों की तो मैं फैन बन गई हूँ। वैसे उनको मेरा उल्टा ब्लॉग बहुत पसंद आया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना मुझे पसंद करते हैं मेरे उल्टे ब्लॉग से। तो वो मैंने अनजाने में डाला था और मैं भी परेशानी में थी क्योंकि मेरे को कुछ चलाना नहीं आ रहा था। तो मेरा भी एक ही काम नहीं है, देखो घर को भी देखना पड़ता है और फिर मेरे को दुकान भी संभालनी पड़ती है। मुझे चाहे दुकान ग्राहक सामान ले या नहीं ले तो उसको भी देखना पड़ता है। सारे काम मेरे अकेले के ऊपर ही है, तो बाजार की लेन देन भी करनी पड़ती है, छोटी मोटी चीज़ सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो मुझे क्या इतना सारा मेरे से नहीं होता है तब भी मैं कर लेती हूँ। एड्रेस से कुछ करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। जैसा मुझे आता है वैसा मैं करती हूँ। पर पहले भी मैंने बताया था कि इतना तो मैं कमा लेती हूँ कि बताऊँ है ना कि मैं अपना खर्चा चला सकूँ, अपने परिवार का पेट पाल सकूँ, और मतलब इससे एक्स्ट्रा मुझे करना है। तो अब मैंने तो देखा सबको, तो मैं भी अब मोबाइल का मैंने सहारा लिया है। तो वापस माता रानी चाहे कि तो मेरे माता रानी का आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा तो हो सकता है इससे आगे कुछ करूँ मैं। पर मेरी भी मेहनत जारी है, पर मुसीबतें बहुत है। मोबाइल चलाना कोई आसान बात नहीं है और हर एक चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। औरतों के लिए तो सबसे पहली बात है कि जो औरतें मतलब घर को भी देखती है और काम कमाना भी पड़ता है, उन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा है कि खाली मतलब एडजस्ट करना बहुत भारी पड़ता है हर चीज़ों को। बाकी अभी अपने मतलब कुछ अपना वजूद नहीं होता है तो उसके लिए भी अपन बार बार अपन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो अपने घर वाले भी अपन को डांटते हैं।
डांटने का डांटते तो है ही ना, ये मतलब ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, तुम ग्राहक को सेटल नहीं करती होगी, ध्यान नहीं रखती हो ग्राहकों का, तुम मोबाइल में लगी रहती हो, तो ये सब चीज़ें सुननी पड़ती है अपन को मोबाइल के लिए। अभी तो सुननी पड़ेगी जब मतलब भगवान ने चाहा तो अगर कुछ बन गए, नहीं चाहा तो माता रानी के आशीर्वाद है, वो तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे भाग्य में लिखा है, अगर नहीं होगा तो, और अगर मेरे भाग्य में कुछ होगा या नहीं होगा तो भगवान के भरोसे, चाहे कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे को दुकान का भी देख जानना है, और मैं ना जल्दी जल्दी मैं सब ब्लॉग बना रही हूँ, पर ये भी मेरा काम है, ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तब भी तो ब्लॉग बनाती हूँ या नहीं बनाती तो सब जन मुझे बोलते हैं कि बोलेंगे तो है ही ना, मेरे घर वाले ही बोलेंगे ये क्या फ्री का काम करके बैठी है, दिन भर मोबाइल देखती है, ये करती है, वो करती है, हीरोइन बनती है। कोई बोलता है बड़े बड़े कैमरे लगा लो, किसी से कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं कि बताऊँ है ना, हाँ तुम तो है फ्री का काम करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तो क्या करें बताओ। मुझे कुछ करना है अपने पैरों के ऊपर, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, मैं अकेले दिखूँगी मेरे ब्लॉग में। पहले भी मैंने बोला था मम्मी पापा होते तो शायद मेरे साथ आते, मेरे भाई होता तो आता, लेकिन अब मेरा कोई है नहीं तो कौन आएगा। अब इस वक्त में तो ना मेरे बच्चे भी साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अभी मेरा वजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नॉर्मल एक इंसान हूँ फ्री का, जो मैं दिन भर मोबाइल चलाती रहती हूँ, ये काम है मेरा। बाकी उनको ये पता नहीं है कि कमाती खाती जो किराया वगैरह कहाँ से देती, लेकिन मुझे भी दुकान चलानी पड़ती है। बच्चे नहीं करते हैं, मतलब बच्चे अपना अपना करते हैं, हस्बैंड तो कुछ करते नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको, उनकी इच्छा होती है तो वो काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। शायद मेरा बेटा देखेगा ये ब्लॉग तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, पर तभी मेरा काम है मेरा बताना, हो सकता है उनके लिए मैं बुरी हूँ, पर बताना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ें। जब तक मैं चुप रहूँगी तो कैसे काम चलेगा ऐसे, तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं तो मेरा ब्लॉग भी नहीं बनेगा ऐसे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडजस्ट करनी पड़ती है, और तो खास दुकान, घर का काम और दुकान को मैनेज करना, अपना काम करना बहुत बड़ी बात है औरतों के लिए। खाली औरतों का काम यही नहीं है कि खाली घर चलाना, उसको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, घर लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। तो मैं मतलब जी बहुत ख़राब है, मतलब पता नहीं कैसा लग रहा है मुझे, अजीब सा। आज दुकान खोलने में लेट हो रही हूँ अभी, और मैं जाती हूँ दुकान पे, बाकी का आके पोछा वोछा बाद में आके लगाऊंगी, बहुत लेट हो गया है तो पोछा मैं आके लगाऊंगी, मुझे दुकान खोलनी है सबसे पहले। और मैं गिर भी गई थी कल परसों के दिन, वहाँ पीछे कहीं गई थी तो मैं ना, मेरे पैर में मोच आ गई, मेरे पैर अलग दुख रहा है, मैं तो सब तरह परेशानी है, क्या करूँ। देखती हूँ कि आए तो एक डालूंगी ब्लॉग, या छोटे मिनी ब्लॉग डालूंगी, पर डालूंगी जरूर, आप ब्लॉग मेरा जरूर देखना चाहिए माता जी। अगर पूरा दो प्रोसेसिंग में आया, 2 प्रोसेसिंग नहीं आया तो फिर 1 प्रोसेसिंग। जय माता दी इस ब्लॉग के लिए, बाय बाय। और मैं जाती हूँ दुकान पे, फिर देखेंगे बाद में दुकान का ब्लॉग बनाएंगे तो।